माननीय देशबंधु विश्वबंधु नमस्कार। आज मैं बोल रहा हूँ आज का डिस्क्रिप्शन भक्त भगवान की पहचान। भक्त कैसे भगवान को पाते हैं और भगवान कैसे भक्त को पाते हैं, दोनों चीज़ है। तो इस चीज़ की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए पूजा करने से ही भगवान मिल जाएंगे को। तो भगवान का जब समय होता है मिलने का भक्त का, तभी भगवान मिलते हैं। तो पूजा किए, रात दिन पूजा कर रहे हैं, पूजा हो रहा है, भगवान की आराधना हो रहा है एकाध चित्त से। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान पूजा जहाँ हो रहा है वहाँ भगवान है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भगवान को आमने सामने देखें, अगल बगल में देखें, उनका चरण दर्शन हो, चरण स्पर्श हो, ये शुभ दर्शन हो। इस तरह की हमारी इच्छा जो सबके साथ रहती है कि भगवान को काश देख पाते, चरण दर्शन क्या कहते हैं, स्पर्श कर पाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान को समय आने से भक्त और भगवान की भेंट होती है। देखिए बजरंगबली जो है बचपन से ही पूजा करते थे। बजरंगबली राम भगवान की पूजा करते थे, बहुत अच्छा से करते थे। तो भगवान प्राप्ति के लिए भगवान से दर्शन की अभिलाषा सब कुछ था, सब कुछ के साथ वो कर रहे। तो बजरंगबली को जब वो किष्किंधा में गए थे खोजने के लिए, सीता जी की पता खोजने के लिए, राम भगवान लक्ष्मण दोनों भाई लक्ष्मण भगवान, तो दोनों पहुँचे तो वहाँ खोजने के लिए, तो वहाँ जो है गुप्तचरी करने के लिए सुग्रीव ने जामवंत ने भेज दिया बजरंगबली को। तो बजरंगबली वहाँ ब्राह्मण के भेष में वहाँ पहुँचे। तो ब्राह्मण के भेष में बहुत सारा सवाल दोनों भाई से करने लगे। क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी जवाब देते रहे, लक्ष्मण जी भी उनका अपना परिचय पूछते, परिचय नहीं बता रहे हैं। हनुमान जी जो हैं ऐसे बातचीत करते करते कोई लक्ष्मण जी शायद बोल दिए कि हमारे ये है अयोध्या राजा के रामचंद्र। तो रामचंद्र राजा रामचंद्र उनका हनुमान जी राम का नाम सुनते ही सावधान हो गए। झट से उनका ध्यान जो है पैर पर चला गया। वो पैर देखते देखते कहे हाँ ये तो हमारा प्रभु जी जो है। अपना प्रभु जी को पहचान लिए और ब्राह्मण भेष जो था भंग करके फिर बजरंगबली बन के खड़ा हो गया। तो वो चीज़ जो है, फिर बजरंगबली जब खड़ा हो गए तो राम भगवान भी कहे हनुमान, तो कहा हाँ बाप प्रभु, आप अभी तक हमको पहचाने नहीं, इतना देरी हो गया। तो कहा हनुमान तुम भी तो, हाँ भगवान हमको भी थोड़ा ही। तो पैर दर्शन किए तो पहचान। तो राम को हमेशा पूजा करते थे हनुमान जी। तो हमें राम को पता नहीं कि हनुमान जी हैं, जरूर पता है भगवान। तो समय नहीं, उस समय हुआ तभी दोनों एक दूसरे को पहचान लिए, भक्त भगवान मिल गए। तो भक्त भगवान मिलने से क्या होता है, एक दूसरे को में अवर्णनीय आनंद, इतना आनंद जिस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो वही व्यक्ति कह सकता है जो भगवान से भेंट किए हैं। भक्त भगवान से मिल, चाहे भगवान बन के भक्त से भेंट किए हों या भक्त बन के भगवान से भेंट किए हों, वही लोग बता सकते हैं। हनुमान जी बता सकते हैं, राम भगवान बता सकते हैं कितना आनंद आता है जब भक्त और भगवान मिल जाते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि भक्त और भगवान जो है समय आने से ही भक्त और भगवान मिलते हैं। सबरी जी भी वही हाल है, कितना दिन तपस्या करने के बाद, भगवान का इंतज़ार करने के बाद, कोई उतना बड़ा धैर्य शायद किसी के पास होगा। सुबह से शाम तक धैर्य रखना और शाम को ये कह के सो जाना अच्छा कल आएंगे, कल भगवान आएंगे, और ये कह के फिर रात को सो जाना, सवेरे होते फिर
प्रातः क्रिया से करके सब सजावट करने लगी। रास्ता में से लेके बिछावन तक इनको बिठाएंगे, कैसे करेंगे, और डेली का यही काम। और रात शाम तक नहीं आए तो अच्छा कल आएंगे करके फिर सो गए। तो ये जो है एक ऐसा धैर्य जो है वो बहुत बड़ा ही काम बरसता। वही जब राम भगवान लक्ष्मण भगवान उसके दरवाजे पर पहुँचे तो सबरी का आनंद का सीमा नहीं, अवर्चनीय आनंद। और उसका आनंद देखे भगवान भी अपर्जनीय, उनका भी आनंद बढ़ गया। तो भक्त का आनंद देखे भगवान आनंद बढ़ता है, भगवान का आनंद देख के भक्त आनंद बढ़ता है, एक दूसरे का आनंद है। तो भक्त और भगवान के बारे में बोले कि आप लोग सब तो सब जितना भी दर्शक है हमारा आज तक, मान लीजिए 8,31 या 32,000 ऐसे ही है टोटल, इतना दर्शक आज तक देखे हैं यूट्यूब में। फेसबुक में भी लगभग वही 8 लाख के लगभग होगा। यूट्यूब इंस्टाग्राम में भी लगभग 5 लाख 6 लाख होगा। लेकिन दर्शक देखे तो जरूर, दर्शक देखे, लेकिन हम दर्शक को तरस के रह गए कि कोई ऐसा दर्शक मिले जो हमरा जो है प्रेमी हो। और मैं भी मेरे भी ऐसा तरस रहा कि कोई दर्शक ऐसा हो जो मुझको अपना प्रेमी समझे, वो मेरा भी प्रेम को स्वीकारे और अपना भी प्रेम दे। कहाँ मिलता है, बहुत मुश्किल। यही है संसार। संसार में भक्त खोजते हैं भगवान को, भगवान भी खोजते हैं भगवान को, भक्त को। दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, मिलना नहीं है। क्यों? समय नहीं है। तो इसीलिए कह रही कलयुग जो है कुयोग है, ये सबके लिए कुयोग है। माता पिता से पुत्र पुत्री को बिछोह कर देता है, अलग कर देता है, उसको तोड़ देता है। कूटनीति है इस युग का, जो किसी को तोड़े बिना नहीं रहता, जोड़ना नहीं जानता, तोड़ना सब जगह जानता, सबको बिछोड़ देता है। तो वो कलयुग का युग का प्रभाव। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कलयुग को जाने दीजिए, उसकी भ्रांति को भूल जाइए और कलयुग के बारे में मत सोचिए। आप सतयुग के बारे में सोचिए और सत्य धर्म न्याय को अपनाइए, तब ना आपको आनंद आएगा कि ये युग का आनंद, समय का आनंद। सतयुग में यही ना सत्य धर्म न्याय विवेक मनुष्य चरित्र, यही सब लेके चलता है। यही सब लेके चलिए और ये आनंद लीजिए। दूसरा चीज़ है कि हम बता रहे हैं और भी कि भगवान और भक्त के मिलन जो है और बहुत अवर्चनीय आनंद की बात है। जैसे आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का मिलन भी अवर्चनीय आनंद है। जैसे रासलीला हुआ किए थे हमारे कृष्ण भगवान किशोरी अवस्था में ही, किशोर अवस्था में ही, किशोरी लड़की जो थी राधा थी या जितना गोपी सहेली थी उनका सबके साथ रासलीला क्या हुआ, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। तो वो मिलन में रास महारास बहुत ही आनंद, उससे बढ़ के आनंद नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये चीज़ है कि वो समय कार्तिक पूर्णिमा हुआ तो कोई ज़रूरी है कि हर कार्तिक पूर्णिमा होगा तभी हम रासलीला मनाएंगे। रासलीला रोज़ बना सकते हैं। रोज़ अपनी आत्मा को जगाइए, अपने पास आत्मा खोजिए, आत्मा पाइए और उस आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे आत्मा आप परमात्मा तक हमको मिला दीजिए। आप आत्मा है, आपको परमात्मा से मिलन होते रहता है, तो आप हमको भी, हमारा भी चेतन ऐसा बना दीजिए कि मैं जानूं कि मैं आत्मा और परमात्मा से मिलन कर रहा हूँ। जैसे गोपी कृष्ण से मिलन करके आत्मा परमात्मा से मिलन कर हुआ, उसी तरह करा दीजिए। तो इस तरह से भी आनंद आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये आनंद की ही बात मैं कर रहा हूँ कि ये आनंद जो है शाश्वत आनंद है। और भोग के पीछे जो आनंद है भोगानंद, वो क्षणिक आनंद है। कहीं भी सिनेमा में देखिए 3 घंटा बैठे, मुश्किल से 3 घंटा पास हो गया, लेकिन कितना आनंद हुआ, बहुत कम, कुछ मिनट कुछ सेकंड। आपका ये इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में आप ये आनंद लेते हैं, लीजिए कितना, 1 मिनट 2 मिनट, कोई दे क्या कहते हैं 15 सेकंड का वीडियो सुनता है,
कोई 1 मिनट का सुनता है, आनंद पूरा कहाँ लेते हैं? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, हम तो 12 मिनट का या 17 मिनट तक का वीडियो दिया हूँ। क्या पूरा वीडियो आप लोग सब सुनते हैं? सब नहीं सुनते। कुछ जो धर्म से काफ़ी रुचि है, धर्म से काफ़ी मिला हुआ धर्म है उसके पास, वही 17 मिनट सुनते होंगे लगातार, और नहीं तो सब कोई क्यों सुनने जाए? 1 मिनट, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, इससे ज़्यादा कोई नहीं सुनता। हम जानते हैं। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्यों कि पाप उसको अलाउ नहीं करता कि ज़्यादा देर तक सुने, उसको बोर लगता है सुनते, ध्यान ही बीच में हटा देगा, पाप नहीं सुनने दे। उसको धर्म से बैर है। धर्म को पाप से बैर नहीं होता, लेकिन पाप को धर्म से बैर होगा तभी प्रमाणित है कि वो पाप है, तो वो नहीं सुनने देगा ज़्यादा तक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सुनने वाले को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि सब ये समझना होगा कि हम भगवान के परम भक्त या भगवान साक्षात से हम सुन रहे हैं ये वीडियो, या भगवाने हूँ मैं, या भगवान का परम भक्त भी मानते हैं कि परम भक्त धारण किया हूँ, आप परम भक्त हैं, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। आप सुनिए और अर्थ लीजिए और आनंद प्राप्त कीजिए। शाश्वत सुख के लिए योगी योग ढाल लेता है। योगी जो योग करता है, क्यों? भगवान पाने के लिए, अपने को भगवान से जोड़ने के लिए। जब भगवान से जुड़ जाता है तो उसको बहुत आनंद मिलता है, उसका योग सफल हो जाता है और बहुत आनंद, शाश्वत सुख लेता है। और वो यहाँ तक कि कुछ योगी लोग उपदेश देने लगता है, प्रवचन देने लगता है, दूसरे को सिखाता है, ये ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, सब कुछ देता है, सत्य धर्म न्याय की बात समझाता है। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ बहुत उपकारी परोपकारी है। दूसरी चीज़, हम पैसा की बात आपको बोले थे कि पैसा के बारे में वीडियो देंगे, तो पैसा के बारे में बोलने से क्या होगा? सिर्फ पाप का क्या कहते हैं, आलोचना करना पड़ेगा। तो पाप का आलोचना करना भी पापे है। इसलिए पैसा के बारे में अगर नहीं बोलूं तो वही अच्छा है। क्या ज़रूरत आपको भी पाप की ओर ले जाए? सुनते सुनते आपको भी पाप बढ़ जाएगा और हमको भी बोलते बोलते तबीयत खराब हो जाएगा पाप से। इसलिए पैसा के बारे में हरगिज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पैसा एकदम पाप के साथ दौड़ रहा है। जहाँ पाप है वहीं पैसा है, जहाँ पाप नहीं है वहाँ पैसा नहीं। जहाँ धर्म है वहाँ कुछ पूछे नहीं, सब जगह उल्लू की पूछ है, हंस का कहीं पूछ नहीं। हंस के पास पैसा नहीं, लेकिन उल्लू के पास पैसा ही पैसा है। इतने में समझ लीजिए कि पैसा का क्या कैरेक्टर है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, इतना ही बोलूँगा। और दूसरी चीज़ है कि आप जो है वीडियो हम जो है ऐसे अभी दिए, फिर कभी कभी देंगे। हमको तो कहे थे कि आपको हमको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, किसी से ऐसा कि हम वीडियो रोज़ दूँ या बराबर दूँ, देते रहूँ, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं। हमारा अपना पर्सनल रुचि है कि कुछ भी लोग अगर सुन लिया तो समझेंगे कि कुछ लोग हमारे हैं जो हमारा वीडियो सुन लेता है। ठीक, धन्यवाद।